नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट रिसर्च में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं, जो कि पॉसिबल है कि आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। और उस एक स्टॉक का मैं आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इस एक स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो क्या आप लोग इस एक स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर करना है, कर सकते हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँ। तो चलिए, हमारे स्क्रीन पे आ चुका है वो वाला स्टॉक, पेट्रोनेट एलएनजी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने आपके लिए खुद डिजाइन बना के रखी है। ये देखा जाए, इस स्टॉक ने अपना रिसेंट, ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके एनालिसिस अभी। इसने अपना ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करके वहां पे एक पुल बैक दिया, एक सेट बैक थोड़ा नीचे तक आया अभी इलेक्शन रिजल्ट के चक्कर में, वापस रिकवरी करते हुए ऑल टाइम न्यू हाई बना दिया है। एक अच्छा खासा डिसेंट वॉल्यूम है कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम्स, इसलिए ये स्टॉक एक बुलिशनेस को दर्शा रहा है। सेकंड पॉइंट कि ये बुलिशनेस पे आ रहा है एंड ये आगे जाके फॉरवर्ड अप मूव भी देगा, वो ये है कि ये इसका आरएसआई का मेजर रेजिस्टेंस जोन जो था, ये इसको क्रॉस करा है ऑलरेडी। ये अप्रैल मंथ में क्रॉस किया था लेकिन वापस एक पुल बैक आया था, लेकिन अभी फिर से क्रॉस किया है इसने। तो पॉसिबल है ये वापस अब अपना इंटैक्ट रखेगा मूवमेंट, कोई फर्दर पुल बैक नहीं आने देगा। सेकंड है कि मैकडी इंडिकेटर में जो हिस्टोग्राम के बार्स हैं उस पे कंटिन्यूअस डार्क ग्रीन इंक्रीजिंग बार्स बन रहे हैं, विच मींस देयर इज अ हाई मोमेंटम इन दिस स्टॉक। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि वहां से हमको क्या होना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम से पता चल गया कि स्टॉक हाई ऑन हाई बना रहा है, अपना प्रीवियस स्विंग हाई के लो पे आके रुक रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये मोमेंटम पे आ चुका है, आरएसआई 60 को क्रॉस भी कर चुका है। आरएसआई का मेजर जो रेजिस्टेंस था कई मंथ का, मतलब ये 2019 2018 सॉरी 1 अगस्त 2018 से एक रेजिस्टेंस था 66 पॉइंट पर आरएसआई 14 का, वो अब वो जाकर के 2024 में क्रॉस कर रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से हम लोग प्राइस का कंसोलिडेशन देखते हैं उसी तरह से ये आरएसआई का भी आप समझ लीजिए कंसोलिडेशन टाइप का है। और वो जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा, अगर एक कुछ ट्रेडिंग सेक्शन के बाद मंथली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट देता है तो आप देखेंगे इसमें मैसिव मूव्स आने की चांसेस है। अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम वीकली फ्रेम में जाके देखते हैं कि वहां से हम लोग क्या समझ में आ रहा है। अभी वीकली फ्रेम में हम लोग आके देखे हैं तो आरएसआई 60 के ऊपर इंटैक्ट है। आरएसआई ये 8 अप्रैल वाले वीक के एंड पे आरएसआई गिरा भी था, लेकिन 60 के नीचे बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिका, वापस पुल बैक आ गया उसमें। और जितनी देर तक ये कंसोलिडेट किया है इसने 60 आरएसआई के ऊपर ही कंसोलिडेट किया है। इसका आरएसआई ना 50 गया ना 40 गया। इसका मतलब कि वहां पे बायर्स हैं जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि भैया मोमेंटम इंटैक्ट है। जिस दिन ये बॉक्स से फटा उस दिन ये भगा, यही समझ लीजिए। अभी इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि ये बॉक्स तो फटा, ये फट चुका है। यहाँ पे भी सेकेंड 10 जून को इसने ब्रेकआउट किया था, लेकिन वापस पुल बैक आया। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक दिमाग में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा कुछ दिन बाद, कुछ दिनों में, तो हो सकता है ये पुल बैक दे और फिर चढ़े। लेकिन वो पुल बैक इतना नहीं होगा कि वापस आके वो यहाँ पे रिट्रेस कर जाए 300 पॉइंट्स के आसपास ही। तो थोड़ा बहुत आगे नीचे ही आएगा, जैसे 322 या 320, इस तरह से इस रेंज में आकर के फिर वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर ही जाने के पूरे पॉसिबिलिटी अब दिख रही है, अब कोई ऐसा सेटबैक का नहीं दिख रहा है इसमें अंदेश। यहाँ पे मैकडी इंडिकेटर जो है वो भी जस्ट बुलिश में बुलिश क्रॉस ओवर दिया है इसने, और ये इंटैक्ट है। इसके हिस्टोग्राम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ही हो रहे हैं। आरएसआई मैंने आपको बता ही दिया है 60 के ऊपर है और ऑसिलेट कर रहा है अपने ऑसिलेशन जोन में। अच्छा, आरएसआई 60 के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि इस स्टॉक को बियरिशनेस की जो मोमेंटम है वो नहीं एक्सीड कर पा रही है बुलिशनेस की मोमेंटम से। अगर ये स्टॉक 40 तक टच कर जाता तो एक बार को कह सकते थे कि बियर्स
गोल्ड से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कुछ हद तक, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेट भी कर रहा है और 60 आरएसआई के ऊपर टंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बुल्स का इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है देन बियर्स। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, वहां से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अच्छा खासा, इसमें 10 अप्रैल से लेकर के 27 जून तक का एक कंसोलिडेशन किया, जिसके बीच में ये बड़ी रेड कैंडल मार्केट, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट का एग्जिट पोल था उस दिन वाली कैंडल है ये। उस दिन का फ्लक्चुएशन के बारे ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। One second। ये देखिए, यहाँ से चलिए वो छोड़ दीजिए, यहाँ से आते हैं। ये मार्केट ने आप मूव किया, थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर रिट्रेस आया, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर रिट्रेस आया, फिर ये अभी ब्रेकआउट कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और फिर ये चल चुका है, चल भी चुका है, बॉक्स ब्रेकआउट भी कर चुका है, मैकडी में एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम भी आ चुका है विद अ डार्क ग्रीन सिग्नल। अब इसमें आपको वेट कब करना है, वेट बस इतना करना है कि नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में, जैसे ही ये इस वाले, मैं इस एरो को हटा देता हूँ, जैसे ही ये इस वाले हाई को ब्रेक करे, तब एक बढ़िया वाली एंट्री बन सकती है। और इस वाले हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, तब एक बढ़िया वाली एंट्री हो जाएगी, और जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा, हमारा आरएसआई जो है 60 के ऊपर, 61 से चल के वो 62 63 तक आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई का ये वाला जो एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था 60 के आसपास का, वो भी क्लियरली ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये मंथली में फुल्ली ब्रेकआउट है, आरएसआई में भी, प्राइस में भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट है, वीकली में भी कॉन्सोलिडेट 60 के ऊपर ही रखा है, डेली में भी प्रॉपर इसकी जो आरएसआई रेंज की ब्रेकआउट है वो भी हो जाएगी। तो इससे बेस्ट स्टॉक फिर मोमेंटम खेलने के लिए और कोई नहीं हो सकता। जब तीनों आरएसआई अपने उस टाइम के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहे हो, प्राइस भी अपने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहे हो, और फिर मूव का तो क्या ही कहना होगा, कुछ भी हो सकता है फिर उसके बाद मूव अप मूव प्राइस। अभी मैं आपको यहाँ पे इसका एंट्री बता देता हूँ, एंट्री मैंने आपको बता दी है। हाँ, अभी इसका मूवमेंट कैसा कैसा हो सकता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मूवमेंट के लिए पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ तक आए, फिर ये जा करके ऊपर, फिर ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। और सेकंड ये है कि अगर मार्केट मंडे को अच्छी खुलती है, तो आपको सीधा दिख सकता है कि मार्केट यहाँ से खुली और सीधा ऊपर भागना शुरू, इस तरह से आपको दिख सकता है। तो ये दो पॉसिबल केसेस है। तो आपकी एंट्री बनती है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, एंट्री अबव 334, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा आपका, स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सभी लोग लगाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा कंजर्वेटिव करने के लिए थोड़ा सा एक स्विंग लो, क्योंकि वो बगल में है, इसलिए हम लोग 314 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। वो बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे एक नेकेड हेड डाउनफॉल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं 317 का स्टॉप लॉस। इसके नीचे आएगा तो बहुत भयंकर सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 314 का। स्टॉप लॉस 314, और टारगेट आप ले सकते हो 10% प्लस का, आराम से 10% से ज्यादा का टारगेट आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है तो लगती है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपके पास पेट्रोनेट एलएनजी नेक्स्ट वीक के लिए एक बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक, कंसोलिडेशन, पुल बैक सब हो गया है इसमें, अब बस इसको चलने की देरी है, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। अभी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी खुलेगी मंडे को। अगर मार्केट अच्छी खुली तो इसमें एक अच्छी अप मूव आप मंडे, नहीं तो नेक्स्ट वीक पक्का दिखने की चांसेस लग रही है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको रिकमेंड ना हो। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन में क्लिक तो करना ही चाहिए। चलिए, धन्यवाद।